नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के फ्यूचर प्लस में एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, परसेंटेज, एएसआई, टाइम एंड डिस्टेंस, कहने का अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे इस टॉपिक को, पहले हम इस पे चर्चा करते हैं। जब प्रश्न में दो अलग अलग वैरायटी दिया रहे और इससे संबंधित प्रश्न आपको कहीं भी दिखे तो आप गाय मुर्गा पर आधारित जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं आप उस पे हल कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, करे किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। इनकी पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या, मस्तक अर्थात सिर, मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। यदि दो अलग अलग वैरायटी दिया गया है और उसमें से आपसे एक पूछा जाएगा तो कुल आप दूसरे वाले को मान लेंगे। जैसे यदि आपसे यहाँ मुर्गी की संख्या पूछा जा रहा है तो आपको ये मान लेना है कि आपके पास जो भी है वह सब का सब गाय है। यदि गाय की संख्या पूछा जाएगा तो आपको ये मान लेना है कि आपके पास जो भी है वह सब का सब मुर्गी है। यदि गाय पूछे तो मुर्गी मान लेना है और मुर्गी पूछे तो गाय मान लेना है। यदि एक वैरायटी का पूछे तो आपको दूसरे वाला का टोटल मान लेना है। तो आइए हल करते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गी हैं। तो अब ये देखेंगे कि गाय के कितने पैर, 4, और मुर्गी का 2। कुल संख्या दिया गया है तो कुल संख्या कहिए या उसके सिरों की संख्या कहिए। तो यहां लिखा है कि सिर की संख्या अर्थात संख्या हो गया 48। अब आपसे कहा इसमें कि पैरों का संख्या 140 है। ये प्रश्न के हिसाब से आपका दिया गया है पैर की संख्या, पैर की संख्या 140। ये प्रश्न के हिसाब से दिया हुआ है तो आप अपने अनुसार पैर की संख्या मालूम कर लेंगे। जैसे यहां कहा कि मुर्गी की संख्या क्या होगी तो आपको मान लेना है कि आपके पास जो भी है वह सब के सब गाय है। तो एक गाय के 4 पैर तो 48 संख्या है तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 4 चौको 16 और 3 19, 192। और यहां से आपको अंतर मालूम कर लेना है। यहां से दोनों का अंतर मालूम कर यहां के अंतर से भाग दे देना है। तो यहां अंतर है 2 का, यहां पहले आप अंतर निकाल लीजिए। 2 हो गया, 9 में से 4 गया 5 यानी 52 हो गया। और यहाँ का अंतर आया है 2 से भाग दे दिए, हमारा आंसर हो गया 26। और ये जो मालूम हुआ है ये मालूम हो गया मुर्गी की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ लिखा है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यहाँ भी 2 वैरायटी है। कहता है कि यदि मुर्गियों की संख्या और गायों की संख्या के सिरों की संख्या
50 है। तो देखिए गाय और मुर्गी दो अलग अलग वैरायटी है और इसमें कुल सिरों की संख्या अर्थात संख्या 50 है। गाय के 4 पैर, मुर्गी के 2 पैर। प्रश्न के हिसाब से यहाँ दिया है कि इनके पैरों की संख्या 142 है। तो हमारे अनुसार इनके पैरों की संख्या कितना होगा? तो आपसे पूछा कि गाय की संख्या कितनी है, तो इसमें आपको ये मान लेना है कि आपके पास जो भी है वह सब के सब मुर्गी है। तो देखिए एक मुर्गी के 2 पैर, तो संख्या है 50, 50 दूना 100 और दोनों के बीच आपको अंतर चाहिए, अंतर लिख लेंगे 42 हो गया और यहाँ के अंतर से भाग दे देना है। अंतर है 2 का, तो 2 से भाग दे दिए, आंसर हो गया 21, अर्थात गायों की संख्या 21 है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक चिड़ियाघर वालों ने जानवरों के सिरों को गिना तथा पाया कि उनके सिरों की संख्या 80 है और जब उन जानवरों के पैरों को गिना तो पाया कि 250 है। इस चिड़ियाघर में कबूतर, घोड़ा तथा गधा था। इसमें गधा और घोड़ा का अनुपात 1:2 है। तो चिड़ियाघर में घोड़ों की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया था कि 2 वैरायटी दिया हो तो गाय मुर्गी पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है उसे से हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर 3 आ गया है, कबूतर, घोड़ा और गधा। नहीं, यहाँ भी वैरायटी 2 ही है। एक आपका 4 पैर वाला है जिसमें घोड़ा प्लस गधा, घोड़ा और गधा हो गया, ये 4 पैर वाला हो गया। और इसमें एक कबूतर है, ये आपका 2 पैर वाला है। अब इनकी कुल संख्या कहा 80 है। अब प्रश्न से दिया गया है कि इनके पैरों की संख्या 250 है, लिख लेते हैं 250। ये प्रश्न के अनुसार हुआ। अब हम अपने अनुसार कह रहा है कि हाँ चिड़ियाघर में घोड़ों की संख्या कितना है, तो घोड़ा की संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर घोड़ा और गधा दोनों आया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये कहेंगे कि 4 पैर वाला का संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसमें मान लेंगे कि आपके पास जो भी है वह सब के सब 2 पैर वाला है। तो कबूतर सबको मान लेंगे कबूतर, और यहाँ कुल संख्या 80 है, तो 80 दूना 160। अब इन दोनों के बीच अंतर ज्ञात कर लेंगे। अब इन दोनों के बीच का अंतर होगा 0, 15 में से 6 गया 9 और ये आपका 0, यानी 90। अब दोनों के अंतर को यहाँ के अंतर से भाग देते हैं, तो अंतर हो गया 2 का, तो 2 से भाग दे दिए 45। अब ये जो ज्ञात हुआ है यह कुल 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आया है 45, लेकिन आपसे कहा कि घोड़ों की संख्या ज्ञात करें। तो घोड़ों की संख्या या फिर गधा की संख्या अगर आपसे पूछे तो तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इन दोनों के बीच में अनुपात दिया गया है। अगर अनुपात दिया नहीं रहेगा तो दोनों में से कोई एक को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया गया है घोड़ा और गधा का अनुपात 1:2, लिखा है घोड़ा और गधा का अनुपात 1:2। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कैसे तुलना करेंगे। यहाँ लिखा है कि कुल 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या 45 है और हमारे हिसाब से 3 आ रहा है। इसे 45 बनाने के लिए 15 से गुणा कर देंगे। अब कुल में 15 से गुणा किए हैं
तो प्रत्येक में 15 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 15 से, यहाँ भी 15 से। अगर आपसे घोड़ा की संख्या पूछेगा तो 30 हो जाएगा, और गधा की संख्या, घोड़ा की संख्या पूछेगा तो 15, और गधा की संख्या पूछेगा तो 30। यहाँ पूछा जा रहा है कि घोड़ों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 15। यदि आप ऐसे नहीं कर सकते तो फिर तुलना कर देंगे। तुलना करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि घोड़ा और गधा का अनुपात 1:2 है, तो बोलेंगे कुल मिलाकर के जानवरों की संख्या 45 है, हमारे हिसाब से कुल 3 है, और पूछा जा रहा है उसे गुणा कर देंगे। घोड़ों की संख्या कितनी है, 1, काट देंगे 15 × 45, आंसर 15। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक किरण के पर्स में 100 रुपया तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपया है। तो बताएं कि पर्स में 50 रुपया के कुल कितने नोट है। तो अब यहाँ देखिए, डायरेक्ट आपको लिखा हुआ गाय और मुर्गी नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या इसमें 2 अलग अलग वैरायटी दिया गया है। यदि हाँ, तो गाय मुर्गी कॉन्सेप्ट पर बना दीजिए। तो देखिए, इसमें कहा है कि 100 रुपया और 50 रुपया के नोट है, तो लिख लेते हैं 100 रुपया का है और 50 रुपया का नोट है। तो चलिए देखते हैं कितने नोट हैं। तो ये 85 नोट हुआ। तो कुल मिलाकर के प्रश्न में दिया गया है कि 5000 राशि है, लेकिन हमसे पूछा कि 50 रुपया का कुल कितने नोट है। तो हम ये मान लेंगे कि हमारे पास जो भी है वह सबके सब 100 रुपया का नोट है। तो बताइए, अगर 85 नोट है और 100 का है सब, तो कुल कितना हो जाएगा, 85 100 रुपया। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। तो डिफरेंस हो जाएगा 3500 रुपया। तो ठीक है, यहां दोनों का अंतर हो गया 3500 का। अब यहां के अंतर से भाग दे देंगे। अंतर हुआ यहां 50 का, तो 50 से भाग दे देंगे। 5 0 से 0 कट गया, 5 7 35, 1 0 बैठ गया। यानी आपसे पूछा गया कि 50 रुपया के कुल कितने नोट हैं, तो 50 रुपया के कुल 70 नोट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 10 पैसे और 20 पैसे के कुल 36 सिक्के हैं। यहाँ देखिए 2 वैरायटी है, एक 10 पैसा का है और एक 20 पैसा का सिक्का है, और कुल मिलाकर के 36 सिक्का है। लेकिन इसका जो राशि दिया गया है वह 6 रुपया 60 पैसा दिया गया है। तो कहता है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो अगर 20 पैसे का संख्या पूछा जा रहा है, तो आप ये कहेंगे कि आपके पास जो भी है वह सब के सब 10 पैसा का है। और अगर 10 पैसा का सिक्का है और 36 सिक्का है, तो कितना रुपया होगा, तो गुणा कर देंगे। तो 36 दहा को 360 पैसा, यानी 3 रुपया 60 पैसा। अब 3 रुपया 60 पैसा लिख दिए। दोनों के बीच आपको अंतर मालूम कर लेना है। तो दोनों के बीच अंतर हो गया 3 का, और यहां से आपको भाग दे देना है। तो यहां आपका डिफरेंस है 10 का, तो भागा दे दिए 10 से। तो इसे हम संख्या आपसे पूछा जा रहा है केवल कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो कितना संख्या होगा, डिफरेंस हुआ यहां 3 का, यानी अर्थात 3 रुपया, और यहां के डिफरेंस से भाग दे देंगे। लेकिन देखिए यहां राशि जो है, यानी इसका इकाई जो है, यूनिट जो है, वह सेम नहीं है। ऊपर रुपया में है और नीचे पैसा में है। तो ऊपर को भी हम पैसा में पढ़ लेंगे। तो ये दशमलव हटा दीजिए,
ये अब 300 पैसा हो गया। तो 0 से 0 आपका कट गया, टोटल संख्या हो गया 30, यानी 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 30 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए गए। इसमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती है। तो कुल कितनी लड़कियां हैं? तो देखिए यहाँ भी आपका दो अलग अलग वैरायटी है, एक लड़के की संख्या और दूसरा लड़की की संख्या। तो यहाँ देखिए प्रत्येक लड़के को 5 दिया जाता है और प्रत्येक लड़की को 7 दिया जाता है, और इसकी कुल संख्या है 280। लेकिन यहाँ छात्रों की संख्या लिख रहे हैं, तो यहाँ लड़का और लड़की से कुल मिलाकर के संख्या हो गया 50। अब प्रश्न में कहा है कि कुल नारंगी की संख्या 280 है, तो हमारे अनुसार कुल नारंगी की संख्या कितना होगा? तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पूछा जा रहा है कुल कितनी लड़कियां हैं। तो लड़की पूछा जा रहा है, तो आप ये मान लें कि आपके पास यहाँ पर जो भी है वह सब का सब लड़का है। तो यदि एक लड़का को 5 दिया जा रहा है और कुल 50 लड़का होगा, तो दोनों से कुल हो जाएगा हमारा 250। अब यहाँ दोनों के बीच अंतर ज्ञात कर लेंगे। दोनों के बीच अंतर हो गया 30 का, और यहाँ के अंतर से भाग दे देंगे। तो यहाँ का अंतर हो गया 2, तो 2 से भाग दे दिए, आंसर हुआ 15। यानी कुल कितनी लड़कियां हैं? तो 15। आइए क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए दंड स्वरूप 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो यहां भी देखिए दो अलग अलग वैरायटी है, एक सही है दूसरा गलत है। तो कहता है कि यदि आप सही करते हैं तो 4 नंबर आपको मिलेगा एक प्रश्न पर, और यदि आप गलत करते हैं तो आपका दंड स्वरूप 1 नंबर काट लिया जाएगा। आगे कहते हैं कि एक परीक्षार्थी ने कुल 125 प्रश्नों को हल किया। प्रश्नों की संख्या 125 और उसे 250 अंक प्राप्त हुआ। ये प्रश्न के हिसाब से कुल प्राप्त अंक 250 है। तो पूछा आपसे कि उसने कितने सही उत्तर दिए। तो यदि आपसे सही पूछा जा रहा है तो आपको मान लेना है कि आपने जो भी प्रश्न हल किया सब का सब गलत हुआ। तो एक गलत पर 1 नंबर कटता है, तो 25 गलत हो गया। 125 क्वेश्चन था और सब गलत हो गया, तो बताइए 125 नंबर हमारा माइनस में चला गया, कट गया। अब आपसे कहा कि दोनों के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो एक आपका पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंतर मालूम करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोनों के बीच में अंतर हो गया 375 का। अब यहाँ के अंतर से भाग दे देंगे। अब यहाँ अंतर होगा 5 का, 4 है प्लस में और 1 माइनस में है, तो 4 में से -1 घटाएंगे, -4 में से -1 घट जाएगा, तो चिन्ह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 1 अंतर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 का। अब ये 5 से भाग दे देंगे। 5 से हो गया 5 × 7 = 35, 2 बचा 5 × 5 = 25। आपसे पूछा गया कि उसने कुल कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो उसका आंसर आया है 75। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देख करके आपको ऐसा महसूस होगा कि ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस का है। ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है,
लेकिन हम इसे इसी कॉन्सेप्ट पर बना देंगे, क्योंकि इसमें भी आपका दो अलग अलग वैरायटी से सवाल है। कुछ पैदल तय किया है और कुछ साइकिल से। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन यदि हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। आइए क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय किया। इसमें से कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल लिख लेते हैं। कुछ दूरी तय किया है पैदल और वो भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा। तो चलिए साइकिल द्वारा तय किया है 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वह चला है 9 घंटे तक। और इस प्रकार से वह 90 किलोमीटर का दूरी तय किया। यह प्रश्न से दिया गया है कि दूरी 90 किलोमीटर तक तय किया। आपसे पूछा जा रहा है कि पैदल कितने समय तक चला। तो पैदल आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ये मान लेना है कि आपने जितना देर चला वह साइकिल से ही चला। तो 9 घंटे तक चला और 17 के स्पीड से, यानी 17 से 153 किलोमीटर, 153 किलोमीटर। अब यहाँ से दोनों के बीच अंतर ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ हमारा अंतर हो जाएगा 63 किलोमीटर का और यहाँ के अंतर से भाग दे देना है। तो यहाँ अंतर हुआ हमारा 9 किलोमीटर का। 9 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर हुआ। तो आइए यहाँ के अंतर से भाग दे दीजिए 9 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ये हमारा किलोमीटर है यानी डिस्टेंस है और ये स्पीड है। तो दूरी और बट्टा में चाल हो गया तो ये जो हमें ज्ञात होगा वह समय ज्ञात होगा और आपसे पूछा जा रहा है समय ही। तो यहाँ सबसे पहले देखना है कि ये आपका किलोमीटर में दूरी है और चाल किलोमीटर पर घंटा में है। तो जो समय निकल करके आएगा वह घंटा में आएगा। 9 सते 63 यानी 7 घंटा इसका आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी आदमी ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय किया, यानी कुल दूरी वह 61 किलोमीटर चला और समय लिया 9 घंटा, जिसमें से कुछ दूरी पैदल चला है जो 4 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से और कुछ साइकिल से चला है जो 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो पैदल तय की गई दूरी क्या थी? देखिए यहाँ आपसे दूरी पूछा जा रहा है, इसके पहले आपका समय था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कुछ चला है पैदल और कुछ चला है साइकिल से। तो पैदल चला है 4 किलोमीटर पर घंटा और साइकिल से चला है 9 किलोमीटर पर घंटा और ये टोटल जो है वो चला है 9 घंटे तक, 9 घंटे तक। और प्रश्न में दिया गया है इसने 61 किलोमीटर का दूरी तय किया। तो लिख लेते हैं 61 किलोमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पैदल तय की गई दूरी क्या है। तो हम ये मान लेंगे कि हमने जो भी तय किया दूरी वह सब का सब साइकिल से तय किया। तो बताइए 1 घंटा में, यानी कि चाल है इसका 9 किलोमीटर पर घंटा और समय हो गया 9 घंटा। तो दूरी हो जाएगा 9 9 81 किलोमीटर। यहाँ से हम लिख लिए 81 किलोमीटर। अब दोनों के बीच अंतर ज्ञात कर लेंगे। अंतर हो गया 20 किलोमीटर का। ये दोनों के बीच का अंतर है।
चाहे बड़ा ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम यहाँ पर छोटा में से बड़ा नहीं घटा रहे हैं, यहाँ आपको अंतर निकालना और सदैव बड़ा में से ही छोटा को घटा देंगे। तो चलिए अब यहाँ के अंतर से भाग दे देंगे। यहाँ हमारा अंतर हो गया 5 किलोमीटर पर घंटा का, तो यहाँ हम भाग दे देते हैं 5 किलोमीटर पर घंटा का। अब देखिए यहाँ हमारा दूरी है और चाल है, यानी कि दूरी बटा चाल, ये हमें समय प्राप्त होगा। तो चलिए काट देते हैं, 5 को 20, यानी कि 4 घंटा हमारा समय हो गया। लेकिन प्रश्न में समय नहीं पूछा गया है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पैदल तय की गई दूरी क्या थी। तो पैदल तय किया गया दूरी पूछा जा रहा है, तो लिख देंगे पैदल दूरी जो तय किया है वो होगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल है पैदल का 4 किलोमीटर पर घंटा, और पैदल जो समय लिया है वो भी लिया 4 घंटे का। तो 4 चौको 16, यानी 16 किलोमीटर का दूरी तय किया।